हमारी मिल्लत सारे मुसलमान मुंतशिर है, कोई किसी जमात कोई किसी जमात कोई किसी जमात से वाबस्ता है। और ये मुंतशिर होने का ही नतीजा है कि जितने भी लोग जितने भी जमातें हिंदुस्तान में हैं हमसे वोट ज़रूर हासिल करती हैं, लेकिन फ़ायदा वो अपना खुद का और उनकी अपनी कौम का कर लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बेड़ा उठाया, हैदराबाद से वो इस अज़्म के साथ निकले कि बिल्कुल ही हिंदुस्तान में करीब 24 से 30 करोड़ मुसलमानों की जो आबादी है, जो बिल्कुल ही बेयार व मददगार हैं, उनका कोई मददगार नहीं। तो उन्होंने ये अज़्म लेकर निकला कि मैं सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म तले जमा करूँ। जब एक उंगली होती है तो इसको नुकसान पहुंचाना आसान हो जाता है, जब ये मुट्ठी बन जाती है, पंज बन जाता है, तो इसका वजन इसका जोर कुछ और ही हो जाता है। इसी नीयत से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बेड़ा उठाया कि सारे मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करें। अब रहा सवाल कि कोई और भी जमातों में हमारे अपने भाई शामिल है, जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज है, कांग्रेस है। तो कांग्रेस की तारीख तो मेरे बुजुर्ग इस बात की गवाही देंगे कि 70 साल से सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ी बनाते हैं। जितने फसादात हुए, जितनी तबाही हुई, जितनी हमारी इस्मतें लुटी, आबरू लुटी, हमारी तिजारतों को बर्बाद किया गया, बाबरी मस्जिद की जो शहादत हुई तो वो कांग्रेस ही के दौर में हुई। लेकिन हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था कि हम कांग्रेस से हटकर कहीं जा सकते थे। लेकिन आज मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने एक सब्स्टिट्यूट अता फरमाया जो असदुद्दीन ओवैसी की शक्ल में है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में है। अगर हम मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो जाएं तो ऐसे 100 नरेंद्र मोदी भी आ जाएंगे तो हम भाइयों का बाल भी नहीं जाएंगे। अब रहा सवाल, ये जो मौसूफ यहाँ पर बैठे हैं, जो अपने आप को मौलाना मुलायम भी बोल लेते हैं, जो कुछ भी बोल लेते हैं, ये जो इनकी कारकर्दगी रही, आज ये जो बात कर रहे हैं कि एक दो विधायक अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आते हैं तो क्या कर लेंगे, तो मैं तारीख को पलटाना चाहता हूँ। जिस वक्त ये अपनी समाजवादी पार्टी बनाए थे उस वक्त भी इनके सिर्फ 2 विधायक थे। आज वो सत्ता में है, हुकूमत में है, और जब इनको हुकूमत मिली तो वो मुसलमानों के सदक़े तुफ़ैल इनको तख्तो ताज मिला। मुसलमानों ने इनका साथ दिया, इनके झूठे वादों पर भरोसा किया, तब जाकर ये इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंच सके। लेकिन ये वही है जैसे कि कहा गया कि कुफ़ार ला एतबार, इनके ऊपर एतबार नहीं किया।